Welcome back, students. Let's continue with our coordinate geometry and quickly move to the question of the day. And the question is, in which quadrant or on which axis do each of the points you are given with few points 2 minus 2 comma 4 3 comma minus 1 comma 0 1 comma 2, and here it is not 3 minus 3 comma 5, it is minus 3 comma minus 5. By mistake it is written as 3 comma 5 minus 3 comma 5. Both the points are negative, and firstly you have to tell that in which quadrant these are lying or on which axis. अगर कोई किसी quadrant में ना हो तो हम बताएंगे कि वो कौन सी एक्सिस पे है, एंड उसके बाद यू हैव टू वेरीफाई दीज पॉइंट्स बाय लोकेटिंग ऑन कार्टेशियन प्लेन. पहले आप बता दोगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, उसके बाद आप उसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके दिखाओगे कि जो आपने बताया था वो सही था. सो आई हैव रिटन द पॉइंट्स ओवर हियर. अब देखिए ये हमारा होता है कार्टेशियन प्लेन. यू नो वेरी वेल नो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, and this is fourth quadrant. Now the very first point is minus 2 comma 4. so हमारा जो एब्सिसा है that is minus 2. तो एब्सिसा minus 2 हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आता है ना x की वैल्यू नेगेटिव, एंड ऑर्डिनेट इज 4. तो 4 को हम कहाँ पे देखेंगे? 4 वी विल बी लुकिंग अलॉन्ग पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस. तो ये वाला क्वाड्रेंट मेरा बन रहा है. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड. सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट. और अब अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट वाले में क्या है आपका? x की वैल्यू क्या है? 3. तो x 3 है, तो इट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव. तो पॉजिटिव x की वैल्यू ये रही, एंड y इज -1. -1 है मतलब वो क्या है? नेगेटिव. तो y की वैल्यू नेगेटिव तो यहाँ होती है. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ. तो इसको हम लिखेंगे कि ये फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होगा. अब नेक्स्ट को देख लेते हैं. -1 कॉमा 0. सो योर x की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे आ जाएगी, एंड y की वैल्यू 0 है, तो वो तो यही होगा. मतलब ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये इस वाली एक्सिस पे होगा. और ये कौन सी एक्सिस है? दिस इज x एंड दिस इज x डैश. ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर में ये ओरिजिन होता है. सो दिस इज x एक्सिस. तो इसका आंसर आ जाएगा कि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, राइट. तो बाकी के दो आपको मैं क्विकली आंसर दिखा देती हूँ. सो सेकेंड फर्स्ट एज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ एक्स एक्सिस. ये आप दो खुद से चेक कर लेना. नेक्स्ट एज you have to plot these points on Cartesian plane. So let's draw the Cartesian plane. Here is the Cartesian plane जिस पे मैंने ये आपके लिए एक्सिस ड्रॉ कर ली हैं. आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्सिस है. ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं, यहाँ पे भी हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव लेते हैं और इधर भी नेगेटिव लेते हैं, राइट. ये आपको पता है. अब आपने क्या ध्यान रखना है कि आपके पॉइंट्स किस फॉर्म में है. सबसे पहले अगर हम एक्स की वैल्यूज़ देखें तो वो कैसी हैं? 2 है, 3 है, -1, 1, -3. मतलब हमारी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो बड़े से बड़ी है वो 3 है, एंड मिनिमम है -3. तो हम यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे करके ले लेंगे अपने पॉइंट्स. इधर भी -1, -2, -3 करके ले लेंगे. और जो y की वैल्यूज़ हैं वो मैक्सिमम मिनिमम -5 है, नीचे सबसे छोटी जो है, एंड मैक्सिमम जो है वो 4 है. तो ऊपर हमें काउंटिंग 4 तक चाहिए, नीचे -5 तक चाहिए. तो लेट्स टेक द scale accordingly. So here I have taken the scale. Now the very first point is -2, 4. अब इसको चेक करते हैं. x एक्सिस पे -2 ये रहा मेरा, एंड y एक्सिस पे 4 ये रहा. तो ये जहाँ पे भी मीट करेंगे तो दिस विल बी योर पॉइंट -2, 4. और हमने कहा था कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, एंड हियर इट इज़ इन सेकेंड ओनली, राइट. नेक्स्ट इज 3, -1. तो x एक्सिस पे 3 ये रहा, और y एक्सिस पे कितना चाहिए? -1. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट, राइट. नेक्स्ट इज -1, 0. ये रहा -1, और 0 तो कहीं पे नहीं जाना, तो यही बन जाएगा आपका पॉइंट. दैट्स वाई इट इज़ इन x एक्सिस. नेक्स्ट इज 1, 2. x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 2. तो ये रहा. तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज x एक्सिस पे 1 ये, y एक्सिस पे 2 यहाँ पे. नेक्स्ट इज -3, -5. सो ये रहा -3, सॉरी x एक्सिस पे देखना है -3. ये रहा -3, एंड y एक्सिस पे -5. ये कहाँ पे आके मीट करेंगे? ये वाले पॉइंट पे. सो दिस विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट. क्लियर.
And if you are not, because lockdown is going on, if you are not having the graphs, no need to worry about. You can simply proceed in your notebooks as we were doing in exercise 3.2. And one more point that I want to share over here, the students that are those who are moved from 8th gamma to 9th gamma, they are having their previous graph copies, so they can complete their this chapter in that notebook also if you want. Now let's look at the solution once. सो जो अभी मैंने करके दिखाया है वो ये रहा आपका सॉल्यूशन, आप ऐसे प्लॉट करोगे. इफ़ यू आर नॉट हैविंग ग्राफ कॉपीज, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू कैन कंटिन्यू इन योर फेयर कॉपीज ओनली. यू कैन प्लॉट द कार्टेशियन प्लेन इन कॉपीज ओनली. एंड ये जो आपका गैप है, ये जो दो कंसेक्टिव नंबर्स के बीच का गैप है, ये सेम होना चाहिए, इधर भी इधर भी. क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज प्लॉट द पॉइंट्स x, y you are given in the table by choosing suitable units of distance on the axis. आपने खुद से स्केल चूज करके इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, प्लॉट करना है. सो लेट्स मूव. सो इसमें क्या है बच्चे, आप अगर अपनी एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ देखो वो क्या है. एक्स पे हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम 3 चाहिए, 1 2 3, एंड मिनिमम -2. मतलब यहाँ पे 1 2 3 यहाँ तक ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए. और इधर -1 -2, इससे छोटा नहीं चाहिए, राइट. बट अगर आप y एक्सिस पे देखो तो y एक्सिस पे क्या है, आपकी जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है मैक्सिमम 8 है. तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत ऊपर जाना है. और मिनिमम जब आपने जाना है तो -1 एंड -1.25 समथिंग कहीं पे यहाँ पे ही जाना है. तो नीचे वाला ये जो पोर्शन है मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था. इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपके ये दोनों जो हैं सेंटर से ही जाने चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ नंबर लाइन. हम इसको आगे जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं. ये देखो एरोज डाले होते हैं हमने, तो ये आगे जितना मर्जी जा सकती है. तो इसका मतलब ये क्या होता है कि जो हमें चाहिए होगा हम वहाँ से ड्रॉ करके दिखाएंगे. बिकॉज आपने विजुअलाइजेशन जब करी थी फर्स्ट चैप्टर में नंबर लाइन की, तो आपने देखा था हम किसी भी पॉइंट को जूम करके कुछ भी दिखा सकते थे. तो उसी की बात अगर हम करें तो हमने ये नीचे वाली जो एक्सिस है ये हमने छोटी ड्रॉ करी. क्लियर? नाउ लेट्स राइट द यूनिट्स. So here are the units I have written. Now we will plot these points. First point is -2, 8. So here is the -2 on x-axis and 8 ये रहा. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट. Then is -1, 7. -1 आपका x-axis पे ये रहा और 7 ये रहा. तो आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा. तो सिमिलरली यू कैन प्लॉट, बट आपको प्रॉब्लम आएगी इस वाले पॉइंट पे जो है -1.25. ये रहा आपका 0, ये रहा -1, ये रहा -2. तो -1.25 आपको कहाँ मिलेगा, उसके लिए आप चलते हैं इस वाले पेज पे. इसमें क्या है, मैंने आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं. ये आपका एक बड़ा बॉक्स है, राइट. बहुत सारे बॉक्सेस हैं आपके ग्राफ पेपर में. अगर आप इसमें ध्यान से काउंट करो तो इधर को आपको 10 बॉक्सेस मिलेंगे, और इधर काउंट करो तो इधर भी 10 बॉक्सेस मिलेंगे. पर एक बड़े बॉक्स को अगर आप उठाते हो तो उसमें ये 4 बड़े बॉक्स मिलते हैं और थोड़े से, और उन 4 बॉक्सेस में 5 5 5 की डिवीजन करी हुई है ना. तो आपने क्या करा हुआ है, हमने ये जो हमारी एक्सिस जो हमने चूज़ करी है, इसमें हमने जो स्केल लिया है वो ऐसे करके लिया है कि अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है ना. तो जो एक के बाद बॉक्स के बाद दूसरा चेंज आ रहा है वो कितना चेंज आ रहा है, 1 के बाद 2. सिर्फ एक ही यूनिट हमारी इंक्रीज हो रही है, 1 यूनिट का चेंज आ रहा है. और बीच में लाइंस कितनी है, बॉक्सेस कितने हैं, 10. तो 10 बॉक्सेस के बाद एक चेंज हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है, एक बॉक्स के बाद कितना चेंज होगा, सिर्फ 0.1 का चेंज होगा. मतलब कैसे, अगर ये मेरी लाइन है और इस पे मैं थोड़ा सा आपको अगर बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूँ, दिस इज़ माई लाइन, और ये मैंने लिया है अपना 0. तो इसके बाद 1 2 3 4, ये 5th वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी होगी, 6 7 8 9, फिर 10th वाली और बोल्ड होगी, इसके जैसी होगी. ऐसा ही है ना हमारा बॉक्स. तो अगर ये मेरा 0 है तो 0 के बाद वाला जो आपका फर्स्ट आएगा, 0 के बाद वाला जो आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा, जस्ट अ मिनट,
जो आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा ये आपका क्या आएगा 0.1, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा ये आएगा 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, और ये जो बड़ी वाली लाइन आई है ये आएगा 0.5। 5 लाइन्स के बाद 0.5 बढ़ गया, फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तभी जाके ये क्या हुआ है, आखिरी वाला 0.9 के बाद क्या आ जाएगा 1। क्लियर। अब हमने क्या ढूंढना है 0.25 इट वॉज 0.25, नो सॉरी इट वॉज 1.25, -1.25 करके था। अगर मैं 1.25 आपको दिखाना चाहूँ, ये 1 है, अच्छा ठीक है, ये -1 है, ये -2 है मेरा, तो -1 के बाद ये क्या आ जाएगा -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, ठीक है। पर मुझे चाहिए -1.25, तो ऑब्वियसली -1.2 के बाद होगा ये 1.1, ये 1.2 हो गया एंड ये 1.3 हो गया। इसके बीच में आपको कोई लाइन मिलेगी नहीं, बिकॉज इतना ही हमारे पास जो ग्राफ है उसमें इतना ही होता है, ठीक। तो इसके बाद तो आपको लाइन मिलेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे -1.2 एंड -1.3 के बीच हम यहाँ पे एक सर्कल लगा देंगे, उसको सपोज कर लेंगे -1.25। क्लियर। तो फिर हम वहाँ पे उसको प्लॉट कर देंगे। नाउ हेयर आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, हेयर इज़ द सॉल्यूशन, ये रहा मेरा -1.25, 0, -1.25, तो हम उसी लाइन पे आ गए। बाकी वाले तो आप इजीली प्लॉट कर सकते हो, ये जो आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती थी इसलिए मैंने ये आपको दिखा दिया। नाउ अगर मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूँ, देखिए ये 0 पॉइंट आपका क्या है 1, देन 0.2, फिर ये 0.3, और इन दोनों के बीच में हमने कहीं पे मार्क कर दिया -1 पॉइंट, सॉरी 0 पॉइंट नहीं, ये 1 पॉइंट में चल रहा था। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट है देन यू कैन डिस्कस इट विद मी by dropping me a message in the comment box, or you can personally message me, you are having my number. And again I want to say that you need not to go to market to purchase the graph copy, you can complete this in your fair copy as such. Thank you and have a nice day.